देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धामी सरकार किसानों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। जी हां, उत्तराखंड के किसानों को धामी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों के लिए योजना शुरू की जाएगी। सूबे में जल्द ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की जाएगी। किसानों को बड़ी राहत देने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तर्ज पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना जो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तर्ज पर होगी। योजना के लिए आगामी बजट सत्र में सरकार बजट का प्रावधान लाएगी। इसको लेकर बेहद गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, उत्तराखंड के किसानों को धामी सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार की किसान सम्मान योजना के तर्ज पर अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना लाने की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना लाने की तैयारी धामी सरकार यहाँ पर कर रही है, जिसमें सरकार की तैयारी है और विभाग की तरफ से बाकायदा इसका प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी लगातार प्रयासरत हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि राज्य में जल्द से जल्द इस योजना को लागू किया जा सके। तो ये समझा जा सकता है कि जो सरकार का आगामी जो बजट सत्र यहाँ पर आएगा उस बजट सत्र में बाकायदा इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा, ताकि राज्य को लाभ यहाँ पर मिल सके। राज्य के जो किसान हैं उन किसानों की स्थिति और अच्छी यहाँ पर हो सके, बेहतर हो सके, उनकी आय दुगनी हो सके। उसमें किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान जो योजना है उसका लाभ भी उनको मिल सके। तो उसकी कोशिश सरकार की देखना ये होगा कि सरकार की जो ये योजना है किस रूप में इस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जाता है और किसानों को रूप में इस योजना को पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लगातार धामी सरकार किसानों के हित की बात यहाँ पर करती है और उसके लिए कई ऐसी योजनाएं भी संचालित करती है। ऐसे में जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पर काफी जिम्मेदारियां होती है, जिनका रोल अहम कहा जा सकता है धरातल पर इस योजना को उतारने के लिए, वो किस रूप में किसानों को इस योजना को प्रति जागरूक कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। जी अभय, इस योजना में क्या कुछ प्रावधान रहेंगे किसानों के लिए और किसानों को इस योजना से कैसे राहत मिलेगी? बिल्कुल, इस योजना में सीधे तौर पर प्रावधान यही है कि जिस प्रकार से केंद्र की योजना है किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाती है, उसी तर्ज पर राज्य में भी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के नाम से इस योजना को किया जाएगा। यानी जिस प्रकार से 2000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सीधे खाते में भेजने का काम किया जाता है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत भी किसानों को यहाँ पर राहत राशि दी जाएगी, ताकि उस निधि से वो अपने किसान जो उनकी फसल है उससे जुड़े हुए उपकरण है या उससे जुड़ी जो चीजें हैं उनको यहाँ पर खरीद सके, ताकि यहाँ पर और स्थितियां बेहतर हो सके। तो कोशिश यही है राज्य सरकार की कि राज्य के किसानों की स्थिति अच्छी हो सके और राज्य में जो किसान हैं वो किसान बेहतर उन्नति फसल यहाँ पर कर सके, ताकि राज्य के विकास में वो अपना सहयोग भी यहाँ पर दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय इस अपडेट के लिए आपका। तो पिथौरागढ़ से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। डीडी हाट विधायक विशन सिंह चुफाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद विधायक ने एसपी पिथौरागढ़ को पत्र लिखा है और पुलिस ने इस पत्र को शिकायत मानकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खूना गांव निवासी ने विधायक को जान से मारने की धमकी वाला ये एसएमएस भेजा है और कहा जा रहा है, बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है कि जिसने ये एसएमएस उनको भेजा है जान से मारने की धमकी वाला, वो शख्स आपराधिक प्रवृत्ति का है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगा पूजन के बाद की गई। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी द्वारा देश के नाम लिखे पत्र के विषय और केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई चार्जशीट बनाई गई है, उसको जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जाएगा। है ये इस बात का सबूत है कि हमारे जाने से 8 दिन पहले उन्होंने मिस्टर पाठक और 2 जूलॉजिस्ट को बुलाकर पूरे
हिमालय जो नया हिमालय है इसके बारे में चर्चा की थी, क्योंकि केवल जोशीमठ में नहीं हो रहा सर। मैं खुद गया था, कर्णप्रयाग का जो बहुगुणा शहर है वो पूरा टूट रहा है, 38 घर लगभग समाप्त हो चुके हैं। उनको 2 साल से वो एप्लीकेशन लिख रहे, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे उत्तरकाशी में क्रैक आ गए, टिहरी में क्रैक आ गए, हमारे मसूरी से लगे हुए क्षेत्र में क्रैक हैं, धारचूला में क्रैक हैं, रुद्रप्रयाग में क्रैक हैं, गोपेश्वर में बहुत बड़ी एक इलाका पूरा टूट रहा है। तो पूरा हिमालय जो है ये, इसमें जिस तरीके के विकास के नाम पर जो विनाश की लीला चल रही है, जिसको टेक्नोलॉजी के रूप में जिस नियमों को ताक पर रख के जिस तरीके से विकास किया जा रहा है, 2005 का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके जो कानून है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा पूजन के बाद, गंगा पूजन के साथ ही इस कैंपेन की, इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ गए हैं हरिद्वार से। विकास, हरिद्वार से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और गंगा पूजन के बाद इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो उत्तराखंड में कहां से और कैसे ये पूरा कैंपेन चलाया जाएगा? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में लगभग एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। अब उत्तराखंड की जो शुरुआत है, यहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है कांग्रेस की, वो हर की पैड़ी जो धर्मनगरी हरिद्वार है वहाँ के पूजन के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, उनके नेतृत्व में यहाँ पर, जिसमें बाद में हरीश रावत भी शामिल हुए, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, यहाँ पर कई लोग अन्य भी यहाँ पर शामिल थे। सभी लोग यहाँ पर हर की पैड़ी से शुरू होके पूरे बाजार में वो यात्रा यहाँ पर शुरुआत उसकी यहाँ पर हुई है, जिसके माध्यम से करण मारा ने साफ कहा है कि जिसके माध्यम से उनका ये कहना है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा से छूट गए थे उनके बारे में कहीं ना कहीं जो उसकी जो सूचनाएं थी, जो उसके बारे में संदेश था, वो जनता तक लोगों के हाथ से हाथ मिलाकर वो लोग पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए ये यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। और उनका साफ कहना था कि जिस तरह से जो राहुल गांधी द्वारा जो लोग छूट गए हैं, जिस तरह से लोग चाहे वो एंड्रॉइड फोन का यूज ना करते हों, चाहे वो टीवी ना देख पाते हों, जो समाचार के माध्यम से सूचनाएं जो मिल रही थी, अगर जो लोग छूट गए हैं और आखिरी व्यक्ति तक कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के जो आदर्श हैं या उनके जो आगे जो भविष्य को लेकर योजनाएं हैं, उसको जनता तक किस तरह से पहुंचाएं। विकास, भारत जोड़ो एक यात्रा थी, तो जिसको भी समर्थन करना होता था, जो भी यात्रा के पक्ष में था, वो उसमें शामिल होता था। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आम लोगों को कैसे शामिल किया जाएगा, उन तक कैसे कांग्रेस अपनी बात पहुंचाएगी, एक तरीके से आम लोगों को कैसे इस कैंपेन से जोड़ा जाएगा, इसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, जिस तरह से आज यहाँ पर शुरुआत हुई उसमें साफ उन्होंने ये कहा था कि वो खुद लोगों के बीच जाएंगे। कांग्रेसी जो नेता हैं वो लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से करेंगे। जिस तरह से वो बाजार में आप करण मारा खुद यहाँ पर निकले थे, हरीश रावत भी बाद में उस यात्रा में यहाँ पर जुड़े हैं, तो वो लोग पूरी यात्रा में लोगों की दुकानों पर चढ़ के, लोगों के घरों में जाकर वहां पर उन्होंने उनके लोगों से संपर्क करके कहीं ना कहीं अपना जो संदेश है राहुल गांधी को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का देश के नाम जो पत्र उन्होंने जारी किया है, उसकी जो बातें हैं वो जनता तक, और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार का जो कांग्रेस ने एक पूरा एक निकाला है कि वो किस तरह से काम कर रही है, उसको जनता तक वो डोर टू डोर जाकर वहां पर कैंपेनिंग करेगी। कह भी सकते हैं कि जिस तरह से यात्राएं अब निकल रही हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, अब जिस तरह से हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस यात्रा यहाँ पर निकाल रही है, वो कहीं ना कहीं 2024 है उसकी यहाँ पर तैयारियों को लेकर है कि जनता के बीच अपनी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा किस तरह से कैंपेनिंग की जा सके समय पूर्व, और लोगों को अपने साथ किस तरह से जोड़ा जा सके, ये कांग्रेस यहाँ पर इसमें बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कदम यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल विकास, 2024 के लिए ये सारी कवायद हो रही है। देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कौन से कांग्रेस के बड़े दिग्गज इस कैंपेन की अगुवाई कर रहे हैं और कहां-कहां पर उत्तराखंड के किन-किन जिलों में ये कैंपेन चलाया जाएगा?
कि अभी जो शुरुआत यहाँ पर, क्योंकि हज की पहली धर्म नदी से यहाँ पर शुरुआत हुई है, पहले फेज में हरिद्वार में, और उसके बाद जो 13 जिले हैं वहाँ पर अलग अलग फेज में यहाँ पर ये यात्रा निकलेगी, जिसमें जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अलग अलग जिलों की, अलग अलग मंडलों की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई, जहाँ पर हरीश रावत आज इसमें शामिल हुए, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, और कई वरिष्ठ जो हरिद्वार के नेता हैं वो भी यहाँ पर शामिल रहे। हालांकि जी जिस तरह से जिस जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें यह है कि जिस तरह से जो देहरादून में या अन्य जो कुमाऊं क्षेत्र में जब यात्रा निकलेगी तो करण महारा वहां पर भी शामिल रहेंगे, और साथ ही उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुड़े हैं कांग्रेसी। जिस तरह से कांग्रेस में बार बार बात आती है कि कहीं ना कहीं फूट यहाँ पर देखने को मिलती है, लोग आपस में जी अपने जो नाम को लेकर यहाँ पर दिखाई देते हैं कि वो वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस में रहती है, उसको किसी तरह से पाटा जा सके, ये करण महारा का यहाँ पर इस यात्रा के द्वारा भी एक कह सकते हैं कि एक पहल यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उस चीज को पाटा जा सके, सभी लोगों को एक मंच पे लाया जा सके। तो 2024 की तैयारियों के लिए करण महारा मुख्य यहाँ पर हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही जो वरिष्ठ नेता हैं विकास हरीश के रावत। राहुल गांधी भी इस कैंपेन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड आएंगे। देखिए अभी जो सूचनाएं हैं वो अभी सूचना केवल इतनी है कि उनका आना यहाँ पर उत्तराखंड में है, लेकिन वो कौन सी तारीख और किस फेज में वो यहाँ पर इस यात्रा में आएंगे ये अभी उनकी तारीख मिलने के बाद ही तय हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। बागेश्वर धाम में होने जा रहे यज्ञ को लेकर यात्रा पर धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में 3 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री देवभूमि में उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया है, आप भी देखिए। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी 5000 से ज्यादा विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रधानमंत्री को सुना और उनकी तरफ से दिए गए गुरु मंत्रों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए मूल मंत्रों से छात्रों को उनके जीवन में चुने गए लक्ष्य को पाने में सुगमता होगी। यही बोर्ड परीक्षा के छात्र जीवन में ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। नहीं, अपनी भाषाओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और उस गर्व को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, अपनी भाषाओं पर देखिए, पूरे प्रदेश में हमने 5500 से ज़्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की थी और 20 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े थे और हमारे शिक्षकगण और जो बच्चों के अभिभावक हैं और छात्र सभी ने इसको देखा और निश्चित रूप से आप सभी ने भी देखा होगा कई बड़ी व्यवहारिक बातें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई हैं और लोगों को बताई गई हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाला जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर के बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए और वो आगे बढ़ेंगे। इम्तिहान में सर प्रिपरेशन ये है कि जो भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमने उसको बड़े ही ध्यान से सुना और उसको ध्यान में रखते हुए जो जो उनके भाषण थे, मेरा मानना तो है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी, मतलब जो उनके भाषण थे उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हमारे सर पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि आने वाली 10 फरवरी को हमारे एग्ज़ाम हैं और इसी विषय में और जो आज हमने भाषण सुने उनके भाषण से हमें नहीं लगता कि हमारा एग्ज़ाम इतना हार्ड हो सकता है।
जोशीमठ आपदा पर अभी तक भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो जोशीमठ शहर पर खतरा अभी भी बरकरार है। सचिव आपदा प्रबंधन की माने तो प्राथमिक जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, उन रिपोर्टों के आधार पर कहा जा सकता है कि जोशीमठ शहर के नीचे से जो पानी था वो अपनी जगह छोड़ चुका है, लेकिन जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ पाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आपको बता दें, वैज्ञानिक मानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर पानी पत्थरों और कंदरों के बीच में रहता है। ऐसे में अगर वो पानी अपनी जगह छोड़ता है तो फिर भूधसाव का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। 2 तारीख से निकलना शुरू हुआ, 2 की रात से और 3 तारीख से, तो उस संबंध में हर दिन का हमारे पास डिस्चार्ज का मेजरमेंट है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो एक बात आ रही है कि ऊपर NGRI की जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट में आई है कि उस ऊपर में जोशीमठ के हायर टॉप में ड्राई है, क्रैक्स के अंदर भी देखा जब टीम ने तो ड्राई है। मॉइस्चर जो पूरा वाटर का लोड है वो नीचे के पोर्शन में है, मारवाड़ी तरफ और JP कॉलोनी की तरफ। तो एक आशंका ये भी यही जताई जा रही है कि शायद ऊपर का पानी पूरा नीचे आ रहा है और नीचे से निकल रहा है। तो डिस्चार्ज का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डेली का मेजरमेंट के आधार पर। जोशीमठ में निरंतर हो रहे भूस्खलन के चलते लोग बीते 27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को इंटर कॉलेज तिराहे से वेद वेदांत स्कूल तक जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में पूरे पेन खंडार क्षेत्र के लोग रह रहे लोगों की मांग है कि जोशीमठ में प्रभावित हुए परिवारों को उचित मुआवजा राशि मुहैया करवाने के बाद उनका अस्थायी पुनर्वास कराया जाए। गुस्साए लोगों ने जमकर NTPC के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क पर उतरे लगभग 2500 लोगों ने एक आवाज में NTPC गो बैक के नारे लगाए। शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद रहा। गुस्साए लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। पूरे पेनखंडा के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं केवल इसलिए कि जोशीमठ को बचाने जोशीमठ को बचाने के लिए जो नीति अभी तक चली है, केवल लोगों के जुबान पर केवल एक बात दिखने में आ रही है कि NTPC को वापस करो, क्योंकि NTPC ने ही जोशीमठ की ये स्थिति बनाई है। लोगों का ये मानना है अगर NTPC के द्वारा जोशीमठ को बचाया जा सकता है तो लोगों का साफ कहना है कि NTPC को वापस जाना चाहिए, फिर से इस आजादी जोशीमठ को बचना चाहिए। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि जिस वजह से इतना बड़ा पेनखंडा सड़कों पर उतर गया है, अगर उसे वापस करना पड़े तो कर देना चाहिए और जोशीमठ के अस्तित्व को बचा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाकिस्तान के बदहाल हो चुके आर्थिक हालातों पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान आज अपने नेताओं के किए गए कार्यों का अंजाम भुगत रहा है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है। इस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। इस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। इस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। इस प्रकार से प्रदेश के विकास के लिए सरकार के सहयोगी बनने को तैयार पूर्व विधायक संगठन ने जब अपने 15 बिंदुओं का एक सुझाव सरकार को प्रेषित किया है, जिस पर सरकार अगर काम करे तो राज्य में विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष पूर्व विधायक लाखीराम जोशी ने कहा, उनके द्वारा सरकार 15 सुझाव दिए गए हैं, जिसने आउटसोर्स से लगने वाली नियुक्तियों को बंद करने, प्रशासनिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के कोई पद न देने जैसे सुझाव शामिल हैं। सुझाव मुख्य रूप से 15 सुझाव हमने संकलित किए हैं। जो सुझाव तो बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन जो संकलित किया हमने 15 सुझाव संकलित किए हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो सुझाव थे वो ये था कि प्रदेश में
जो ये जो IAS अधिकारियों की, रिटायर्ड अधिकारियों की जो पुनर्नियुक्ति की परंपरा है यहाँ प्रदेश में, वो पुनर्नियुक्ति की परंपरा जो है बंद होनी चाहिए। उसमें जो है कई अधिकारी ऐसे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद 15-15, 20-20 साल से अभी तक जो है पदों पर जमे हुए हैं, वो कभी रिटायर ही नहीं होने वाले, तो इसको बंद करना चाहिए। दूसरा ये कि जो नियुक्तियाँ होती हैं यहाँ, उसमें जो ठेका के माध्यम से जो आउटसोर्स के माध्यम से जो ठेका जो एजेंसियाँ है, वो जो है ठेके के रूप में वो जो नियुक्ति के आधार पर जो मानदेय मिलता है सरकार से, उसमें से आधा से ज़्यादा धन जो वो स्वयं डकार जाते हैं। तो हमने ये कहा है कि सीधा नियुक्ति की परंपरा जो है वो प्रक्रिया जो है सीधी होनी चाहिए। पौड़ी में बीती रात एक कार के खाई में गिर जाने से कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। दरअसल बीती देर रात एक कार जखेती पीपली पानी के पास एक खाई में जा गिरी। पुलिस और SDRF टीम को घटना की सूचना मिलते ही दोनों ही टीमें मौके पर पहुंची और वाहन में सवार 4 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों का उपचार जिला अस्पताल में डॉक्टर्स निगरानी में चल रहा है। पुलिस से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और SDRF ये हमारी टीम गई आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में। 2 लोग जो है मृत घोषित। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जहां कांग्रेसी खासे मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी एक बार फिर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की पोल खोलती नजर आ रही है। आलम यह रहा कि शुरुआत में ही गिनती भर के कांग्रेस नेता ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के उस भारत को और भारत के नागरिकों के दिलों को जोड़ने की ये जो मुहिम है, ये घर घर तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो का हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है आज से। मैं प्रत्येक हमारे ब्लॉक यूनिट तक वहां के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस मुहिम में सब लोग बाहर आएं, आगे बढ़ें और कांग्रेस की भावना को जन जन तक पहुंचाएं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में बीती 5 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला दिया गया था। अब 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों की नजर है, तो वहीं आज सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में रेलवे पीड़ितों का मामला देखकर वरिष्ठ अधिवक्ता कॉल्विन गोंजाल्वेस हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे द्वारा बताई जा रही जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजिल अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे। अगर जो केंद्रीय सरकार का आदेश मानेगा तो हम केंद्रीय सरकार से प्रार्थना करेगा कि इतना बड़ा नुकसान मत करो लोगों का। तो ये भी ठीक है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, रेलवे जो भी है कि इतना बड़ा नुकसान, पब्लिक का नुकसान मत करे, ये हमारा निवेदन है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।